And we begin this bulletin with big breaking news coming in from Bangladesh. It seems the atrocities against Hindus seem to be continuing in Bangladesh as there was another attempt to burn a Hindu youth alive in Bangladesh. A businessman named Kokun Chandra Das, he was first thrashed by a mob in Shariatpur and then he was stabbed and they put petrol over him and tried to burn him. But Kokun Chandra Das saved his life by jumping into a nearby pond. This incident took place last evening when he was on his way back home after shutting down his shop. A group of people attacked him and beat him, but he escaped with his life, but the attackers tried to burn him alive. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस। दिन पर दिन हालात बदतर होती जा रही है। मैंने तो अपनी उम्र में 1971 देखा है जब इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को लिबरेट करके एक सेपरेट कंट्री बनाया था। उस टाइम में जो बांग्लादेशियों के ऊपर बीती थी, जो बंगालियों के ऊपर बीती थी, वो सारी दुनिया ने अनदेखा कर दिया था। वो इंडिया ही है जिसने उनकी उंगली पकड़ के और उनके लिए एक नया देश बनाया। चाहते तो हम उस टाइम उस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते, वो तो पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन हमने ऐसा नहीं करा क्योंकि हम इंडियंस दूसरे देश पे कब्जा नहीं करते हैं, ये हमारी फितरत में ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में जो हालात हैं, एक दोस्त एक दुश्मन में बदल गया है। अब इसका क्या इलाज है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी है। जो आवाज़ें आज बांग्लादेश में से आ रही हैं कट्टरपंथियों की, वो तो ये कहते हैं कि जी जो सिलीगुड़ी का जो एरिया है जहाँ पे इंडिया कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ, जो कुल 20 मील या 25 मील चौड़ा है, उसको काट दिया जाए, चाहे उसमें चाइना की या पाकिस्तान की मदद हो लेके। और एक दफ़े वो हो जाता है तो जितनी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, चाहे वो असम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, त्रिपुरा है, मेघालय है, जितने भी स्टेट्स हैं, 7 स्टेट्स वहाँ की जो हैं, उनको वो बांग्लादेश में मर्ज करना चाहता है। ऐसी सोच बहुत डेंजरस है। दूसरी बात, आज कत्लेआम चल रहा है हिंदुओं का, जेनोसाइड, जिसके ऊपर पूरी दुनिया चुप है। दुनिया ही नहीं, अब बैकग्राउंड में अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन जिस तरह से वायलेंस रुक नहीं रही है बांग्लादेश में, मुझे नहीं लगता कि हम उस बारे में बहुत कुछ कर पा रहे हैं या कर सकते हैं या करने की चाह रखते हैं। आज अगर आप नक्शे को देखें तो 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि जो थ्रेट इंडिया को है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, उससे बड़ी थ्रेट बांग्लादेश को है अगर इंडियन आर्मी मूव करती है। और जो चिकन नेक वाला एरिया है उसके नीचे अगर मैप को देखेंगे जो मैंने अटैच करा है, उसमें ब्लैक एरो से हाईलाइटेड है सिलीगुड़ी का एरिया। अगर वहाँ पे मूव करके हम उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं, एंड सिमिलरली हम जो त्रिपुरा से नीचे जो चिटगांव वाला जो एरिया है उसको कट करके ऑक्यूपाई कर लेते हैं और इनको हिंदू एनक्लेव्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो इंडिया को डेप्थ मिल जाएगी जिससे हमारे को ये बॉर्डर का खतरा ख़त्म हो जाता है, और जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं जो बांग्लादेश के अंदर हैं, उनको हम एक सेफ एनक्लेव
बना के दे देंगे जहाँ पे वो शिफ्ट कर जाएं और अपना गुजर बसर कर सकें, और उन लोगों की सेफ्टी की सॉवरेन गारंटी इंडिया ले। इसमें नहीं लगता कि जितनी भी इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इसमें इंडिया की मदद करेंगी, क्योंकि हर एक के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। कोई चाहता नहीं कि इंडिया स्ट्रांग बने या इंडिया की रीजनल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ऐसी हो जो कि आज चाइना को, अमेरिका को, किसी को भी नहीं भाती है। पाकिस्तान तो ठहरा हमारा दुश्मन। इसके बारे में आप भी अपना विचार दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। मेरा तो यही राय है कि इंडिया को अब मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, और ये जो दोनों कॉरिडोर्स हैं उसको कैप्चर करके इंडिया की जो डेप्थ है एक तो वो बढ़ाएं, और जितने वहाँ पे हिंदू भाई हैं हमारे, उनको एक सेफ एरिया क्रिएट करके दें ताकि वो वहाँ पे आके अपना आराम से रह सकें। मैं ये नहीं कहता कि उसको इंडिया में इंक्लूड कर लो, लेट इट बी अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश, लेकिन हम उसको सेफ हेवन की तरह यूज़ करें। जब बांग्लादेश डेमोक्रेटिक हो जाए, जब उसकी हालात ठीक हो जाए, इंडियन फोर्सेस में विड्रॉ, पर जब तक वहाँ पे हालात सामान्य नहीं होते और बांग्लादेश हमारे लिए एक थ्रेट है, हमें ये एरियाज इमीडिएटली ऑक्यूपाई करने चाहिए। आप अपना विचार ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करेंगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, थम्स अप ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले इन मैटर्स के ऊपर आपसे बात करने का। धन्यवाद।